क्या किया जाता है, 15% क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास 15% घटाया जा रहा है, तो 15% का जो स्केलिंग फैक्टर कितना था, 3 बटा का कितना, 20 था। तो 3 माइनस होगा 20 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 20 से हो जाएगा कितना, 17। और फिर क्या है, 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/5। तो ये हो जाएगा 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 पंजे का कितना हो गया, 100, और ये 102 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंस कितना का है, यहाँ पर रेशियो में डिफरेंस है 2 का। यहाँ पर बोल रहा है मूल संख्या से 78 अधिक है। 100 जो है 102 से कितना अधिक है, 100 जो है 102 100 से कितना अधिक है, 2। और यहाँ पर कितना अधिक है, 78। तो 2 का वैल्यू कितना है, 2 का वैल्यू 78 है। तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ गया, 39। और हमें बोला है क्या, मूल संख्या निकालना है। तो मूल संख्या हमारे पास कितना है, 100। तो रेशियो में 100 का वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना, तो ये हमारे पास 3900 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है यहाँ से डी होगा क्लियर। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या है, गलती था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 5% की वृद्धि की जाती है और इसके क्षेत्रफल में होने वाले वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। वृत्त कैसा होता है ये आपको पता होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये वृत्त होता है और ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी त्रिज्या में 5% की वृद्धि हो गई, तो 5% का स्केलिंग फैक्टर कितना होगा, 1/20। यानी कि त्रिज्या में जो है 20 में 1 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 20 में क्या हो गया, 1 की वृद्धि हो गई। तो पहले क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल क्या हो जा रहा है, अभी भी क्षेत्रफल इसी फॉर्मूला से निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से। देखिए पाई तो दोनों में सेम जगह रहेगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब आर स्क्वायर, पहले त्रिज्या कितना था, 20 का स्क्वायर था, और अब त्रिज्या क्या हो रहा है, 1 बढ़ जा रहा है, यानी 21 का स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 400 से हो जा रहा है कितना, 441। अब बोला है होने वाले क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल हमने लिखा, और इसमें कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 41 का वृद्धि हो रहा है। किस पे, तो 400 पे। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये हो जाएगा 4 दहम का 40, और फिर 4 दहम का 40 और 2 5। ठीक है, 10.25%। ऑप्शन जो है बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, आयत की लंबाई में क्या होता है, 15% की वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर जो है एक आयत बनाते हैं, ये हमारे पास हो गया क्या, ये आयत हो गया, और इसमें ये होता है लंबाई, और ये वाला हिस्सा होता है चौड़ाई, और ये क्या है हमारे पास, आयत। ये क्या है, ये हमारे पास है आयत। ठीक है, अब उसकी लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, तो 15% का स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, 3/20। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रहा है 20 में। ठीक है, तो लंबाई, पहले क्षेत्रफल कितना था, यहाँ भी क्षेत्रफल देखना है और यहाँ भी क्षेत्रफल देखना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना का चौड़ाई, और यहाँ भी क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना का चौड़ाई। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बोल रहा है लंबाई में जो है 15% की वृद्धि की गई। ठीक है, लेकिन चौड़ाई में अभी कुछ किया नहीं गया है। तो लंबाई में जब 15% की वृद्धि की गई, तो देखिए क्या होगा, लंबाई था पहले कितना, 20, तो यहाँ पर 20 रखते हैं, और ये हो जाएगा कितना, 20 गुना का बी। ठीक है, और ये हो गया अब कितना, 3 बढ़ गया, यानी 23 गुना का बी हो गया। अब यही बात बोला है कि लंबाई में जो है कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, ताकि जो है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको हमको क्या करना होगा, 23 करना होगा, और इसको हमको क्या करना होगा, 20 करना होगा, तभी तो दोनों का गुना जो है बराबर आएगा, है कि नहीं। तो चौड़ाई जो है क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई जो है 23 से 20 करना पड़ेगा। चौड़ाई पहले कितना रखना पड़ेगा, 23, और बाद में कितना कर देना पड़ेगा, 20। तो 3 की कमी करना पड़ेगा, किस पर, 23 पर। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। ये हमारे पास 300/23% की क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा। इसको चाहे तो आप भाग दे सकते हैं, 23 एकम 23, बचिए कितना, 7, फिर 23 तिहाई 69, 13.04%। ठीक है, ऑप्शन जो है हमारा सी जो है तोड़ डालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है, वर्ग कैसा होता है, तो वर्ग में जो है चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है, ये ए,
ये ए, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर क्षेत्रफल की ही परिमाप बात करा है। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई, ठीक है। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो आपको परिमाप का पहले बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो 4a होता है। क्लियर। 4 भुजा है, चारों को जोड़ना होता है, तो 4a हो जाएगा चारों को जोड़ेंगे तो। बोला है कि वर्ग की भुजा में जो है 5% की वृद्धि की जाती है, तो 5% का पहले स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/20। तो भुजा में जो है 20 से 21 कर दिया जाता है, 1 की वृद्धि कर दिया जाता है। तो बोला है परिमाप में क्या परिवर्तन होगा, पहले रहेगा परिमाप 4a, और अब जो है क्या हो जाएगा 4a अभी भी होगा, ठीक है। फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन पहले था। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 4 देखिए दोनों में संख्या कॉमन है फॉर्मूला वाला, तो ये अभी ही काट दीजिए। पहले ए है और बाद में ए है, परिमाप निकलेगा इससे। पहले परिमाप 20, ए के लिए भुजा का मान कितना था 20, और अब क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, 21 हो जा रहा है। तो क्या हो गया, अब उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो परिमाप में देखिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, परिमाप में 1/20% में लाने के लिए 100% से गुना, यहाँ पर 5 बार में, तो परिमाप में भी क्या होगा, 5% का ही वृद्धि होगा। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर हम एक आपको ट्रिक देते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ का भुजा में परिवर्तन किया जाए, किस में किया जाए, भुजा में, त्रिज्या में, कुछ में भी परिवर्तन किया जाए, और आपको जो है पूछे कि उसका परिमाप में, विकर्ण में, ठीक है, ये सब में परिवर्तन पूछा जाए, तो वही सेम होता है। कैसे, तो आपको यूनिट ही देखना है। परिमाप का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक है। परिमाप का यूनिट क्या होता है, मीटर, और भुजा का भी यूनिट क्या होता है, मीटर। तो सेम यूनिट वाले में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम यूनिट वाले में वही आपको आंसर कर देना है, ठीक है। यही यहाँ पर क्षेत्रफल पूछता, तो ये पर क्षेत्रफल क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर स्क्वायर में होता, तो हमको क्या करना पड़ता, स्क्वायर करना पड़ता, और परिवर्तन हो जाता, 5% ना आकर के दूसरा आंसर आता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, घनाभ के आकार वाले एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि की जाती है। तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 20% का स्केलिंग फैक्टर 1/5, 30% का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 3/10, और फिर 25% का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1/4। क्लियर है। तो यहाँ पर घनाभ देखिए, घनाभ बनाते हैं, घनाभ कुछ इस तरीके का होता है, घनाभ जो है आपका कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये हो गया आपका घनाभ। अब घनाभ में एक होता है लंबाई, एक होता है चौड़ाई, और एक होता है ऊंचाई। और घनाभ का जो आयतन है, ये आयतन का क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। इधर भी आयतन और इधर भी आयतन। ये पुराना, ये पहले है, ये पहले का आयतन, और ये बाद में जब हम परिवर्तन करते हैं उसके बाद का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H। यहाँ पर हम डैश लिख देते हैं, L डैश गुना B डैश गुना H डैश, ठीक है। यहाँ पर देखिए लंबाई क्या हो जा रहा है, घनाभ का लंबाई 20% बढ़ जा रहा है, तो लंबाई 5 से क्या हो जा रहा है, 1 बढ़ रहा है, यानी 6 हो जा रहा है। तो लंबाई यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। चौड़ाई की बात करें तो क्या हो रहा है, 25%, 25% क्या हो जा रहा है, 4 से 1 बढ़ जा रहा है। तो चौड़ाई क्या हो रहा है, यहाँ पहले 4 है, और यहाँ पर अब क्या हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, 1 बढ़ जा रहा है। फिर 30% की वृद्धि ऊंचाई में होती है, 10 से क्या हो जा रहा है, 3 बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई कितना, 10 है, और यहाँ पर ऊंचाई कितना हो जा रहा है, 13 हो जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर जो कटने वाला हो आप काट सकते हैं। देखिए 5 से ये 5 कट रहा है, क्लियर है। 5 से ये 5 कट गया। अब देखिए 2 से 2 दूनी का 4 और 2 तिहाई का 6 कट गया। यहाँ पर हो जाएगा 10 दूनी का 20, और रेशियो यहाँ पर हो जाएगा 13 तिहाई 39। अब यहाँ पर आयतन में परिवर्तन क्या हो गया, 20 से हो गया 39। तो कितना का परिवर्तन हुआ, 19 बढ़ गया। 20 पे परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 20 पंचे का 100, 19 पंचे का 95% की क्या होगा, वृद्धि होगा। क्लियर है, 95% की वृद्धि होगा। ऑप्शन जो है बी ठोकना है, ऑप्शन क्या करना है, बी ठोकना है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? क्या आप सभी को यहाँ तक जो है बात क्लियर है? क्या यहाँ तक बात क्लियर है? क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 80% की कमी कर दी जाती है, वृत्त की त्रिज्या में क्या हो रहा है, वृत्त की त्रिज्या में जो है 80% की कमी हो रहा है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या में क्या हो रहा है, 80% की कमी हो रहा है। आप सभी को पता है वृत्त ऐसा होता है, और वृत्त के क्षेत्रफल में पूछा है, वृत्त के क्षेत्रफल में पूछा है कि कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। त्रिज्या में 80% का कमी हुआ तो क्षेत्रफल में कितना होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई तो फिक्स होता है, तो परिवर्तन जो भी होगा आर स्क्वायर में होगा, तो इसको हमको पाई से कोई मतलब नहीं है, हमको बस मतलब किससे है, आर स्क्वायर से। कि क्षेत्रफल हमको निकालना है, आर स्क्वायर देखेंगे। तो पहले आर स्क्वायर था, अब जो है आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर कैपिटल आर लिख देते हैं हम। क्या लिखते हैं हम, कैपिटल आर स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। तो 80% की कमी हुआ, 80% का जो है स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4/5, ठीक है। 5 से क्या हो जा रहा है, 5 में 4 की कमी हो जा रहा है, ठीक है। पहले था कितना 5, और अब कितना हो जा रहा है 1। त्रिज्या जो है पहले 5 था, अब 1 हो जा रहा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए स्क्वायर करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये पहले था 25, इसका क्षेत्रफल पहले 25, अब हो गया 1। कितने की कमी हुआ, कमी कितने का हुआ, 24 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, 25 पे। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 25 चौंगे 100, ठीक है। 24 या 72, 24 चौंके 96% जो है कमी हुआ, ठीक है। क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, 96%, ऑप्शन डी। तो क्या यहाँ तक आप सभी को बात क्लियर है, बात सभी को स्पष्ट हो रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार भूखंड की लंबाई में जो है 20% की वृद्धि की जाती है। आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, और इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल जो है परिवर्तित ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास होता है लंबाई गुना चौड़ाई आयत का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पर भी एल गुना बी, तो एल गुना बी है। लंबाई में देखिए क्या हो रहा है, 20% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो 20% का स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 1/5, 5 में 1 बढ़ रहा है। लंबाई जो है क्या हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है। अब हमको एक बात बताइए, ऐसी कौन सी संख्या क्या करें कि दोनों का गुणनफल सेम हो। तो देखिए यहाँ पर जो गुना है ये 6 है, उसका गुना यहाँ पर कर दीजिए, और यहाँ पर जो 5 है, यहाँ पर जो 5 है उसका गुना यहाँ पर कर दीजिए। तो अब जो है इसका गुणनफल क्या होगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 6 30, और यहाँ पर देखिए 5 6 30। तो कोई परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में, नहीं। लेकिन इस दौरान हमने क्या देखा कि हमको चौड़ाई जो कि बी था, चौड़ाई वो 6 से क्या करना पड़ा, 5 करना पड़ा। तो कमी कितना का हो गया, चौड़ाई में 1 की कमी हो गया। किस पे कमी हुआ, तो 6 पे। 6 से हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। परसेंट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 6 से अब भाग लगाइए, 6 से भाग लगाइए, 100/6%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 6 एकम 6, बच गया कितना 4, फिर 6 छंके 36, 16.66%। ऑप्शन जो है बी, ऑप्शन बी हमारा जो है सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 98, ठीक है। इसके पहले 97 था, ये 98। यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी की जाती है, चौड़ाई में जो है 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। देखिए 15% का स्केलिंग फैक्टर निकालेंगे, 5 तिहाई 15, और 5 से 20 बार में 100, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 15% की कमी हो रहा है, कमी हो रहा है, तो ये क्या है, माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, चौड़ाई में जो है 10% की वृद्धि, तो इसका स्केलिंग फैक्टर 1/10, ये क्या हो रहा है, 10 बढ़ जा रहा है। और देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई यहाँ भी निकालना है। ये है पहले, ये क्या है, पहले वाला, और ये है अब वाला। ये पहले वाला है, ये अभी वाला है। तो पहले क्या हो रहा है, लंबाई क्या हो रहा है, 20 से 3 कम हो जा रहा है। तो लंबाई पहले 20 है, 3 कम हो जा रहा है 17। चौड़ाई क्या हो रहा है, चौड़ाई की बात करें तो पहले 10 है, और अब 1 बढ़ जा रहा है, और अब 1 बढ़ जा रहा है। क्लियर है। तो 20 दहम के 200, 20 दहम 200 हो गया ये, और ये हो जाएगा 170, और 10 80, और 7 87, 187। कितने की कमी हुआ, क्षेत्रफल में जो है कितने की कमी हुआ, क्षेत्रफल में जो है 13 की कमी हो गया। किस पे कमी हुआ, 200 पे। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 6.5% की
कमी हो जाएगा, 6.5% की कमी, 6.5% कमी। ऑप्शन जो है डी हमारा सही होगा। अब जो है हमारे पास टाइप चेंज होगा। अब अगला टाइप जो है हम कल देखते हैं, अगला टाइप जो है हम कल देखते हैं। इसके पहले तक हम जो है अब्सेंट थे क्लास में, क्योंकि हमारा भी एग्ज़ाम था, ठीक है। तो अब जो है हम रेगुलर इस पर क्लास चलते रहेगा। अगला टाइप जो है हमारे पास होने वाला है, वो होने वाला है क्या, कि जब किसी संख्या में 32% जोड़ा जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या आता है। तो परसेंट में जोड़ेंगे और संख्या प्राप्त हो जाता है। ऐसा टाइप जो है हमको देखने को मिलेगा। तो टाइप चेंज होगा। ये क्वेश्चन जो है हम कल से देखते हैं, क्योंकि आज जो हमने क्लास शुरुआत कर दिया, ठीक है, आज जो हमने क्लास का शुरुआत कर दिया, ताकि आप लोग को ये नहीं लगे कि हाँ इस पर क्लास नहीं चल रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।